कभी सोचा है कि गोल्ड तो एक ही है, फिर ये सब गोल्ड ईटीएफ्स, एसजीबीज या गोल्ड फंड्स क्या हैं? नहीं सोचा? कोई बात नहीं, आज डिस्कस कर लेते हैं। अब क्योंकि एसजीबीज यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का नाम ले ही लिया है, तो आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट ने एसजीबीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है। रीजन ये था कि गवर्नमेंट के लिए इसका बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था बिकॉज ऑफ राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। आप सोच रहे होंगे ये एसजीबीज होते क्या हैं? आसान भाषा में बताएं तो गवर्नमेंट ने एसजीबी स्कीम को डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था, जिसमें आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो गोल्ड हमें फिजिकल नहीं बल्कि एक बॉन्ड की तरह मिलता है। ना सेफ्टी की टेंशन और ना ही मेकिंग चार्जेस देना। और आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू करता है। एसजीबीज एक अच्छे ऑल्टरनेटिव कंसिडर किए जाते हैं फॉर फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इनसे इन्वेस्टर्स गोल्ड को डीमटेरियलाइज फॉर्म में विदाउट स्टोरेज एंड सेफ्टी कंसर्न्स होल्ड कर सकते थे और इस पे उन्हें 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलता था, जो कि सेमी एनुअली पे किया जाता था। 8 साल बाद जैसे ही ये बॉन्ड मैच्योर होते हैं, इन्हें हम रिडीम करके जो भी उस टाइम गोल्ड का रेट चल रहा होता है उस पर हमें पैसे वापस मिल जाते हैं। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एसजीबीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो इन्वेस्टर्स के पास कुछ ही अल्टरनेटिव्स बचे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या एसजीबीज को सेकेंडरी मार्केट से परचेस करना। तो चलिए इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे 2 इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। Growing interest in gold ETFs in India. Gold ETFs की assets under management यानी कि AUM दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 16% से बढ़ गई, यानी कि 44,595 करोड़ रुपीस से 51,839 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। साथ ही करंट वोलेटाइल स्टॉक मार्केट्स में गोल्ड ETFs और ज्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ जनवरी 25 में ही अकेले गोल्ड ETFs में 3,751 करोड़ रुपीस के इनफ्लोज आए थे। जब स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं तब इंडियन इन्वेस्टर्स गोल्ड ETFs जैसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। ये गोल्ड ETFs क्या हैं? गोल्ड ETFs पैसिवली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करते हैं और गोल्ड ETFs में 1 यूनिट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होती है। प्लस ये काफी हाई प्योरिटी फिजिकल गोल्ड से पैक्ड होते हैं। गोल्ड ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। करंटली इंडिया में अवेलेबल कुछ गोल्ड ETFs हैं। अब हम बात करेंगे गोल्ड फंड्स की। गोल्ड फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गोल्ड ETFs ऑफ द सेम फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनके अंडरलाइंग गोल्ड ETFs को इवैल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसमें डिफरेंस क्या है? वो ये है कि गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए पड़ती है। ऐसे ही और भी डिफरेंसेस हैं, वो भी एक एक करके जान लेते हैं। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो देखिए, गोल्ड ETFs डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स सेम फंड हाउस के गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड है लमसम वर्सेस SIP। गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए आप सिर्फ लमसम मोड यूज कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आप SIP या लमसम दोनों मोड्स चूज कर सकते हैं। थर्ड, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब क्योंकि गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और इनकी लिक्विडिटी गोल्ड म्यूचुअल फंड से बेहतर होती है। अब ये थे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। गोल्ड ETFs का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जनरली 0.5% से 1% के बीच, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज गोल्ड ETF से ज्यादा होते हैं, क्योंकि गोल्ड फंड्स गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए गोल्ड ETF से एक्सपेंस रेशियोज और साथ ही खुद की मैनेजमेंट फीस जुड़ी होती है। टैक्सेशन ऑफ गोल्ड ETFs वर्सेस गोल्ड फंड्स। अब ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड ETF ज्यादा टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स हैं एज कंपेयर टू गोल्ड फंड्स। पर क्यों? वेल,
यूनियन बजट 24 के बाद गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर हो गया है। अब 1 अप्रैल 2025 के बाद की सारी रिडेम्पशंस, चाहे गोल्ड ईटीएफ्स हो या फिर गोल्ड फंड्स के शॉर्ट टर्म गेन्स पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स के बीच के मेन डिफरेंस है इनके लॉन्ग टर्म स्टेटस तक पहुंचने के टेन्योर में आता है। गोल्ड ईटीएफ्स में ये लॉन्ग टर्म स्टेटस सिर्फ 12 महीने में पहुंच जाता है, जबकि गोल्ड फंड्स को 24 महीने चाहिए लॉन्ग टर्म स्टेटस में पहुंचने के लिए, ताकि ये 12.5% टैक्स रेट का बेनिफिट ले पाए। चलिए इस टैक्सेशन डिफरेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एक गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किए और 1 साल के अंदर उसे रिडीम कर लिया। अज्यूमिंग आपको 25% का रिटर्न मिला, यानी कि आपके टोटल गेन्स 25,000 रुपीज हो गए। अब अगर आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, चाहे पुरानी या नई इनकम टैक्स रिजीम हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आपने गोल्ड ईटीएफ्स को 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। इस केस में 25,000 रुपए का 30% यानी कि 7,500 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जाना होगा। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि एलटीसीजी सिर्फ 12.5% रेट पर देना पड़ेगा, यानी कि 25,000 रुपए का सिर्फ 12.5%, जो कि 3,125 रुपीज होता। मतलब अगर आप अपनी गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को 1 साल से थोड़ा भी ज्यादा, चाहे वो 1 महीना एक्स्ट्रा हो या 2 महीना एक्स्ट्रा, तो आप 4,375 रुपीज का टैक्स बचा सकते थे। इसका मतलब ये है कि ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहने से आप कम टैक्स भरते। और हाँ, अगर आपने एक गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया होता गोल्ड ईटीएफ की जगह, तब बाकी सभी कंडीशंस के सेम रहने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑफ 30% देना पड़ता, अगर आपने 2 इयर्स से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कराया होता। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड फंड स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं होते और एलटीसीजी टैक्स बेनिफिट्स गोल्ड फंड्स पे सिर्फ 2 इयर्स के बाद रिडेम्पशन पर अक्रू होते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने पर आप टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं एज कंपेयर टू गोल्ड फंड्स। आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर चॉइस क्या है, गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड फंड्स? गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपको एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करना अलाउ करते हैं, जिससे आप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 500 रुपीज पर मंथ। लेकिन इनके साथ अटैच्ड है हायर एक्सपेंस रेशियोज। आप इसेंशियली डबल एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं, एक अंडरलाइंग एसेट यानी कि गोल्ड ईटीएफ के लिए और एक खुद इस गोल्ड फंड के लिए। इसलिए गोल्ड ईटीएफ्स आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं एज कंपेयर टू गोल्ड फंड्स ओवर द लॉन्ग रन। और हाँ, गोल्ड ईटीएफ्स के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए शॉर्टर होल्डिंग पीरियड है, जो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है और इन्हें एक टैक्स फ्रेंडली ऑप्शन बनाता है। गोल्ड ईटीएफ्स उन लोगों के लिए सूटेबल हो सकते हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है और जो कभी कभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ गोल्ड फंड्स एक ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं और एसआईपी इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं, जिससे बिना डीमैट अकाउंट के भी लोग रेगुलर बेसिस पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ्स का ट्रैकिंग एरर बताता है कि गोल्ड ईटीएफ्स और इनके अंडरलाइंग एसेट यानी कि गोल्ड प्राइसेस के बीच कितना डिफरेंस है। जितना कम ट्रैकिंग एरर हो, गोल्ड ईटीएफ उतना ही क्लोजली डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक कर रहा है। अब गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स की इनफ्लोज, आउटफ्लोज, एक्सपेंस रेशियो और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रखा गया कैश लेवल्स ट्रैकिंग एरर को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए जितना कम ट्रैकिंग एरर हो, गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स का परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर हो सकता है। चलिए कुछ गोल्ड ईटीएफ्स के ट्रैकिंग एरर पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अब इन गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स के लास्ट 3, 5 और 10 ईयर रिटर्न्स को देखते हैं। आइडियली आप अपने पोर्टफोलियो का अराउंड 10% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन को कंसिडर करके। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद होने के बाद आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 पॉपुलर चॉइसेस हो सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड फंड्स। द चॉइस इज योर्स। याद रहे, गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए करें, ना कि सिर्फ गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स चेज करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। यू टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.